तारीख है 6 मार्च 2022 और समय हो गया है 06:00 PM। आई एम blowing whistle on a situation which is created by Narendra Damodar Das Modi here in India by doing demonetization. अब मैं आपको बताता हूं क्यों। Why I blowed whistle? Because demonetization is a disaster for government of India. The demonetization is a step which is taken by Narendra Damodar Das Modi, Bharatiya Janata Party's Prime Minister. He did demonetization. As he said on the date of 8th November 2016 that 500 and 100 rupees Indian government is no more legal tender. It means the value of that money, the hard metal gold, is also illegal. In Hindi, 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा भारत में लाई गई नोटबंदी के कारण भारत सरकार एक भयंकर संकट में घिर गई। नरेंद्र मोदी के यह कहते ही 8 नवंबर 2016 को कि भारत की करेंसी 500 और 1000 रुपए का नोट अब लीगल टेंडर नहीं है, उसकी वैल्यू धातु स्वर्ण भी इलीगल मतलब गैर कानूनी हो जाता है। ऐसा कहते ही पूरे विश्व में रखा हुआ भारत का धन गैर कानूनी हो गया, अमान्य। पिछले 1 महीने लगभग से मैं इसी विषय पे वीडियो बना रहा हूं। सिंस लास्ट 1 month approx, I created so many videos on the same subject. That's why I blow a whistle, because I am a World Bank account holder. नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा हर उस व्यक्ति को जिसने भी उस समय नोटबंदी का विरोध किया, मारने का ऑर्डर देना भारत के संविधान की उपेक्षा करना है। भारत में चुना हुआ कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पे हो, भारतीय नागरिक, जरूरी नहीं है कि उसके सभी फैसलों के साथ हामी भरे। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 249 के 249 से मैं वह धारा भी दिखा देता हूं आपको। जी हां, भारतीय दंड संहिता की धारा 249 के से साफ साबित होता है कि 8 नवंबर 2016 को की गई नोटबंदी पूरी तरह से गैर कानूनी है, क्योंकि इसमें साफ लिखा है कि इस आशय से
भारतीय सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्कों के रूप में चल जाए, यह गैर कानूनी है। आप किसी भी वजह से, किसी भी तरह से भारत के सिक्के का अर्थ सिर्फ मेटल कॉइन नहीं होता है, यह सुप्रीम कोर्ट भी जानता है। सिक्के का अर्थ चाहे वो कागज के हों चाहे वह मेटल के हों, वह गैर कानूनी है। इस प्रकार से नरेंद्र दामोदर दास मोदी पे दो तरह के अपराध लगते हैं। पहला, डिमोनेटाइजेशन गैर कानूनी है। दूसरा, उसके द्वारा मुद्रा को इलीगल कहते ही पूरे विश्व में भारत की मुद्रा को जब्त किया गया। मैं भारत की न्याय व्यवस्था से यह आग्रह करूंगा कि इस पे संज्ञान लेते हुए भारत की जनता को यह बताया जाए कि किस प्रकार भारत में नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने भारत के कानून का मखौल उड़ाया और अपने द्वारा सत्ता के ताकत का गलत इस्तेमाल किया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने नोटबंदी करके पार्लियामेंट में चुन के आए हुए विपक्ष के अन्य नेताओं के खिलाफ भी उसने एक ऐसी कोशिश करी कि वह उनके धन को अपना सके। नरेंद्र दामोदर दास मोदी की मंशा इस डिमोनेटाइजेशन के पीछे सिर्फ इतनी ही सी थी कि वह पूरे विश्व में भारत के धन पे कब्जा कर सके और भारतीय जनमानस को अपना मोहताज बना सके। मैं हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल हितेश रे 1 से पहले भी कई बार नोटबंदी का विरोध कर चुका हूं। मेरे अंगूठे पे कुछ दिव्य अक्षर हैं, रा और चा। अन्य अक्षर भी हैं। मैं चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करते हुए भारतीय व्यवस्था में से मेरे हिस्से का धन और मेरा मान सम्मान मुझे दे, क्योंकि यह एक नियम है। आईपीसी की एक धारा में साफ कहा गया है कि कोई भी ऐसा चिन्ह जो भारत सरकार से संबंधित हो, उसकी रक्षा और सुरक्षा करना भारत सरकार का कर्तव्य है। मैं माननीय उच्चतम और सर्वोच्च न्यायालय को यह बात साफ कह देना चाहूंगा, मेरे धन पे नरेंद्र दामोदर दास मोदी या भारतीय जनता पार्टी का कोई अधिकार नहीं है। मैंने इस प्रकार का कोई भी बयान कभी नहीं दिया है कि वह मेरे धन और संपत्ति का अधिकारी है। मैंने पूर्व में सारी बात कही। पूर्व में मैं भारतीय जनता पार्टी में गया था, ऑनलाइन वॉलंटियर बना था, उसके बाद मैंने उससे रिजाइन कर दिया था। और क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने स्वयं मेरे बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट में प्रधानमंत्री कार्यालय के लोगों को भेज के मेरा बैंक अकाउंट सील करवाया और अनाप शनाप तरीके से मेरे पैसे को चोरी करना शुरू किया, यहां तक कि मेरे द्वारा बैंक में जमा कराए गए पैसे को बैंक चार्जेस के रूप में काटना शुरू किया। बहुत बहुत धन्यवाद।